नमस्कार दोस्तों। भारतीय पौराणिक कथाओं में आज हम बात करेंगे कार्तिकेय के बारे में। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उन्हें हिंदू धर्म में युद्ध के देवता के नाम से पूजा जाता है। उनकी कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो चलिए जानते हैं। भगवान कार्तिकेय का जन्म एक विशेष और दिव्य घटना का परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षस तारा कात्यायन के नेतृत्व में देवताओं को संकट में डाल रहे थे और उन्होंने पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिया था, तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से संतति की इच्छा जताई और इसी कारण कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ शारीरिक रूप से समागम किया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। परंतु भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए समागम से उत्पन्न हुई वीरता और शक्ति को कई शंख, बूंद और अन्य भागों में बांटा गया था। इन सभी भागों को एकत्र करके 6 बच्चों के रूप में प्रकट किया गया। तब इन 6 बच्चों को कंठ में धारण करने वाली देवी पार्वती ने इन बच्चों को पालने का कार्य किया। फिर इन 6 बच्चों को कार्तिकेय के रूप में एकजुट किया गया और इन्हें शक्ति के देवता के रूप में सम्मानित किया गया। भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद भी पड़ा है, जैसा मैंने पहले बताया था, जिसका अर्थ है शक्ति या युद्धवीर। वह कंधों पर चढ़ने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं और वह अपनी महानतम शक्ति के साथ राक्षसों से युद्ध करते थे। उनके वाहन के रूप में मोर का उल्लेख है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। कार्तिकेय की कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा तारकासुर का वध है। तारकासुर एक महान राक्षस था जो देवताओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था और उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया था। देवताओं को हराने के बाद भगवान शिव ने अपने पुत्र को इस राक्षस से निपटने के लिए भेजा। कार्तिकेय ने अपनी महाशक्ति, युद्ध कौशल और निर्भीकता के साथ तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्त किया। कार्तिकेय की एक मजबूत सेना थी जो उनके नेतृत्व में असाधारण रूप से संगठित और शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से देवताओं की रक्षा की और राक्षसों के खिलाफ अनगिनत युद्धों में भाग लिया। कार्तिकेय का नेतृत्व, उनकी युद्ध रणनीति और वीरता उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आदर्श वीर देवता के रूप में स्थापित करती है। उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली यान था जो मोर था और उनके शस्त्र में पल्ली, जो कि एक धनुष था, और वज्र था, जो उन्हें असाधारण युद्ध कौशल प्रदान करते थे। एक कहानी यह भी है कि जब शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय को एक छोटा सी चुनौती दी थी, जिसमें दोनों को संसार के 7 चक्कर लगाकर आने थे, और गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर उनका दिल जीत लिया। वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय पूरे संसार का चक्कर लगाने में लगे रहे और इस प्रकार हार गए। जब वे लौटे तब तक गणेश जी का विवाह हो चुका था। इससे नाराज होकर वे क्रौंच पर्वत के शिखर पर जाकर बैठ गए और वहीं तप करने लगे। शिव और पार्वती भी उन्हें ढूंढते हुए श्रीशैलम पे आ गए, जो आज आंध्र प्रदेश में स्थित है। उनका इंतजार करते करते शिव और पार्वती वहीं स्थापित हो गए, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो मित्रों, ये थी कहानी भगवान कार्तिकेय की। अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट ज़रूर बताएं। आप और किसकी कहानी सुनना चाहेंगे
वो भी कमेंट में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वो कहानी सुनाएं। धन्यवाद।